अल्हम्दुलिल्लाह जी, नए घर की सफाई शुरू हो चुकी है। यहाँ पे मैडम साहबा जो है झाड़ू ने इसने उठा लिया और अब शुरू हो चुकी है। काफ़ी सारा मतलब ये ना नीचे बारिश का पानी जो है ना वो नीचे गढ़ा कर गया है। तो यहाँ पे ना मैंने अम्मा से कहा है कि आपने ऐसे करें, इसमें ना मट्टी डाल दें अच्छी तरीके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी प्यारे बहन भाइयों, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, शुक्र है अल्लाह का। तो अभी जो है सुबह सुबह हो चुकी है माशाल्लाह से। मैंने कहा सुबह का माहौल आप सबको दिखवा दूं। माहौल जो है सुबह का ये है कि आपके सामने है, देखें। बादल जो है आसमान पे आए हुए हैं। रात पूरा आसमान जो है वो बादलों से भरा हुआ था। हम डर रहे थे कि कहीं बारिश ही ना आ जाए, लेकिन फिर भी हम ढीठ बन के सो गए। हमने कहा अगर आती है तो आती रहे, हम फिर भाग जाएंगे दूसरे घर में। तो शुक्र है अल्लाह का, हल्की फुल्की किणमिण हुई, उसके बाद फिर बारिश जो वो नहीं आई, ख़त्म हो गई। ये क्या कारनामे शुरू हो गई हो? हाँ, हाँ, क्या कारनामे शुरू हो गई हो मैंने कहा? कौन से? कौन से मतलब? मैं कारनामे नहीं, मैं काम कर रही हूँ। देखो तो माशाल्लाह से कितना बड़ा शहर है, काम करते करते ना मैं थक जाती हूँ। झाड़ू तो आपको मैंने लगा के दिया है, बस करो, और नहीं तो क्या। वहाँ पे सारा मैंने लगाया। झाड़ू मैंने लगाया है, मैंने कहा चलो आपको मैं आपकी मैं हेल्प करवा दूं। अच्छा, यहाँ पे वो डेक्लोरान गोली पड़ी थी एक, वो किधर है? ये तो नहीं है, नहीं ये तो नहीं है। हाँ वो तो उठा दो मुझे। मुझे ना वो कमर में अभी भी हल्का हल्का दर्द है, तो मैंने कहा खा लूँ। और कल ना मेरी ना ऐसे पीठ में ना जो ये बाजू की पसली होती है ना, इसका दर्द निकल गया था। इतना दर्द हो रहा था ना कि मैं सांस नहीं ले पा रहा था। फिर मैंने टैबलेट जो है वो, बल्कि मैंने फिर वो किया, मालिश की, विंटोजिनो जो होती है ना क्रीम, उसकी कुछ ना कुछ आराम आया। फिर मैं गया शहर और वहाँ से मैंने चेक करवाया, तो उन्होंने कहा कि जी डेक्लोरान गोली जो है ना वो खाओ, 2-3 ले लो, तो 3 टाइम जो है वो खा लो। तो 2 तो मैंने कल खाई थी, बाकी 1 बची हुई है। अभी कुछ ना कुछ फ़र्क है, अल्लाह का शुक्र है। कुछ ना कुछ नहीं बल्कि काफ़ी सारा फ़र्क है। हल्का फुल्का दर्द है, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी जो है ना वो ठीक हो जाए, क्योंकि काम शाम करना होता है, घर शर का इसकी हेल्प करवानी होती है। तो अगर मैं बीमार पड़ जाऊंगा तो फिर कौन इसकी हेल्प करवा लेगा, है ना? कितना अच्छा है आपका हस्बैंड, कितना अच्छा है मैंने कहा आपका हस्बैंड। अपनी तारीफ खुद करता है। हाँ सही बात है ना, अपने मुँह मियाँ खुद, अपने मुँह मियाँ मिठू। नहीं, वैसे काम करवा लेते हो, शुक्र अल्लाह का काफ़ी सारा। तो फिर जो औरतों वाले काम है वो तो फिर करने पड़ते हैं छोटे मोटे। कौन से होते हैं औरतों वाले काम? ये बर्तन वगैरह धोना। ऐसा याद है आपने कहा था मैं धो दूंगा आपको, है ना? हाँ कहा तो था। कल हमने मसर जो बनाए थे ना, माशाल्लाह से इसका ये फ़ायदा होता है कि जल्दी गल जाती है मसर की दाल नहीं थी, वो रवां की दाल थी। हाँ। तो यास्मीन हमारी बहन है, वो पूछ रही थी कि ये जो मसूर की दाल होती है वही होती है, आप इसको रवां कहते हैं? तो वो जो होती है ना गोल होती है मसूर की दाल, ये होती है लंबी, तो ये रवां होती है। आप जब किराने की शॉप पे जाएंगे ना, उनको कहेंगे कि ये हमें रवां वाली दाल चाहिए, रवां चाहिए। तो एक होती है बारीक रवां, एक होती है मोटी रवां। तो आपको जो अच्छी लगे वो आप ले लें, होती दोनों अच्छी हैं। बारीक पकती, ज़्यादा अच्छी होती है। बारीक भी मोटी भी दोनों अच्छी बनती हैं अगर अच्छे तरीके से बनाया जाए उनको। तो यहाँ पे बीजी हुई है ना, तो अभी वो तोड़े हैं, जब इनको फिर खुश कर लेंगे फिर रख देंगे। फिर अगर चावल वगैरह बनाते हैं ना तो फिर हाँ ये उसमें डाल देते हैं। हाँ, कुछ रवा होती है जो पक जाती है, वो दाना उसका सख्त हो जाता है। कुछ रवा होती है कच्ची होती है, कच्ची भी पकाते हैं आलूओं के अंदर। और पक्की भी, जो पक्की पक जाती है ना, खुश्क हो जाती है, उसको भी पकाते हैं। वो आप चावलों में डालें या जिस चीज़ में डालें ना, वो बहुत मज़े की लगती है। तो वो जो है ना बनाई जाती है। हाँ जी।
हमारे पूरे घर के सहन के ऊपर ये देखें छोटी छोटी दुफियाँ पैदा हो गई हैं, जम गई हैं। ये तला जो होता है ना ग्रासी प्लांट में जो यूज़ किया जाता है, ये वो तला है। और सारा जो है सहन पे ये हो गया है, क्योंकि हमने यहाँ भर्ती वगैरह कुछ भी नहीं डलवाया था। जैसे ज़मीन ये थी ना उसी के ऊपर हमने ये इसका सहन रख दिया और इधर थोड़ी सी भर्ती डलवाई थी ताकि ये रैंप बन जाए, आने जाने में जो है वो कोई इश्यू ना हो। तो यहाँ पे थोड़ी सी हमने डलवाई थी मिट्टी। तो यहाँ देखें ये जो है ना वो सावड़ी होती है, घास होता है बहुत नरम, ये वो जो है ना हो गया है। बाकी ये हमारे फ्लावर्स हैं, ये जो फ्लावर है ना हमारा ये माशाल्लाह ये उठा रहा है फूल। ये चेक करें, बारिशें हुई हैं ना, ये हरे भरे हो गए हैं। ये देखें बारिशों की वजह से पहले ये सारा ख़राब हो गया था, सूख गया था। शुक्र अल्लाह का अब जो है ना वो ठीक हो गया माशाल्लाह से। तो ये बैठे हुए हैं चारा वगैरह खा के, हरा चारा इन्होंने खा लिया सारा माशाल्लाह। तो अब इंशाल्लाह इनको जो है हम दोपहर को तकरीबन कोई दोपहर के कोई 1 बजे या 2 बजे इनको हम डालेंगे खल और बाकी तूड़ी। तो एक दूसरी तीसरी बार जो है फिर हम मगरिब के टाइम इनको डालेंगे। 3 टाइम जो है ना हम इनको डालते हैं। तो इस जो हमारा नया बैल है ना, इसको कोई हल्का फुल्का कोई थकावट वगैरह हुई है, तो इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा और फिर चारा ज़बरदस्त खाना शुरू हो जाएगा। अभी चारा ये सही तरीके से नहीं खाता, हरा चारा तो खाता है लेकिन जो खल वगैरह होती है ना वो नहीं खाता। क्योंकि ये जो चुलिस्तानी होते हैं ना ये वो हैं, चरते रहते थे, पहले खुले थे। तो अब जो है ना ये इनको डालते हैं हम खल। खल तो ये कभी नहीं खाया इन्होंने, तो इसको ये खाना आता ही नहीं है खल। तो इंशाल्लाह ये जो है आस्ते आस्ते आदि हो जाएगा खल का। इसको भी समीना ने जो है ना बिल्कुल नीट क्लीन कर दिया अंदर से। कमरा ये देखें बिल्कुल साफ़ सुथरा हुआ पड़ा है और ये सहन भी बिल्कुल साफ़ सुथरा हुआ पड़ा है। तो मेरा मोबाइल जो है दूसरा वो पड़ा हुआ है उधर मामू वालों के घर, तो मैं उसको जो है वो ले आऊँगा चार्जर लगाने के लिए, वहाँ दिया हुआ है मैंने। ये जो है ना ये देखें ये ज़्यादा ही कुछ क्रैक होती जा रही है दीवार। पता नहीं ये दीवार उधर निकल रही है, पता नहीं ये जो है वो क्रैक हो रही है। यहाँ पे हमने ना स्लेब डाली थी ये वाली, तो पता नहीं यही जो है वो कुछ ख़राब हो रही है। यही ये साइड जो है बाहर निकलती जा रही है, पता नहीं कैसे कैसे हो रहा है। कुछ ना कुछ तो ज़रूर हो रहा है। इधर से भी क्रैक हुई है, इधर से देखें ये, और इधर से देखें ये। तो मेरे ख्याल में तो ये हिस्सा है ना, ये टुकड़ा जो है ना ये वाला, जो ये स्लेब वाला टुकड़ा है, यही टुकड़ा ही बाहर निकल रहा है। बाकी सारा कुछ ठीक है, वो दीवार भी ठीक है जहाँ तक मेरा ख्याल है। अभी जी मैं जा रहा हूँ, हमारे दूसरे घर है उधर साथ, दीवार के बिल्कुल अंदर से एक निकल रहा है किकर। तो हमने उसको किकर को काट देना है ताकि दीवार जो है वो गिर ना जाए हमारी। जब किकर नीचे से निकलते हैं ना तो फिर दीवार को नुकसान होता है और दीवार जो है वो गिर जाती है, टेढ़ी हो जाती है। तो हमने इसलिए ना हमने उस किकर को जो है वो काट देना है। तो बादल देखें आसमान पे आना शुरू हो चुके हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। वो दीवार पे ना वो किचन की दीवार पे ताला पड़ा है, किचन की दीवार पे पड़ा है। तो ये सबसे पहले तो मैं इन किकरों को भी काटूंगा, क्योंकि ये जो है ना वो मुंह पे लगते हैं, रास्ता है, तो इसको हम बनाएंगे थोड़ा सा। और ये हमारा किकर है हमारे घर के अंदर जो खड़ा हुआ है ना, ये वो वाला है। तो इस टहनी को जो है ना हमने काटना है ताकि आने जाने में आसानी हो और कोई मसला ना हो। हाँ अच्छा अच्छा। तो ये तूड़ी है हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह तूड़ी जो है वो काफ़ी है हमारी। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये हमारा जो साल है ना पूरा चल जाएगी तूड़ी हमारी। और वो देखें नीम का दरख्त, ये देखें ये छोटा सा नीम का दरख्त लगा हुआ है तूड़ी के ऊपर खुद ब खुद ही हो गया ये। माशाल्लाह जी, अहमद ने
ये सामने जो है वो दरख्त काफ़ी सारे हमारे ना आंखों में लगते थे, जो गुजरता था उसकी आंख में लगते थे, ऐसा ना। हाँ मतलब सबकी जो भी गुजरता था। हाँ, ये ना यहाँ से ज़्यादातर घास वगैरह लेके जाते थे ना, ये रास्ता था, तो इस वजह से ना हमने इनको काट दिया है ताकि आंखों में ना लगे ये। तो काफ़ी कांटेदार ये दरख्त था कीकर का, तो इसको बारीक बारीक झंपड़ियाँ हैं ना, इसको बाहर डाल दें, मोटी मोटी काट के अंदर रख दें। चले। हाँ हाँ, चलो। ऐसे फिर हमारा अभी तो कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती ना, तो सिलेंडर वगैरह हम भरवा लेते हैं और इस पे मैं खाना वगैरह बना लेती हूँ। माशाल्लाह से जी हमारा घर में हरियाली ही हरियाली है। ये देखें, ये अक भी हो रही है और इसके अलावा पौधे भी हो रहे हैं, फूल भी माशाल्लाह से 3-4 निकले हुए हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह से। तो अभी जो है बाहर हमारा काफ़ी सारा, मतलब ये ना नीचे बारिश का पानी जो है ना वो नीचे गढ़ा कर गया है, तो यहाँ पे ना मैंने अम्मा से कहा है कि आपने ऐसे करें, इसमें ना मिट्टी डाल दें अच्छी तरीके से, ताकि ये ना पानी अंदर ज़्यादा गया ना फिर ये सारा फर्श टूटना शुरू हो जाएगा। तो ईंटें वगैरह इसके अंदर रख के ना फिर इसको ना सामने से मिट्टी दे देंगे तो सारा सही हो जाएगा। यहाँ से मिट्टी उठा के ना, अरे बारिश इतनी ज़्यादा हुई है, सारी जगह ही गढ़े हो गए हैं, हर जगह पे, वहाँ पे भी गढ़ा हो गया। ये देखें, ये वाला। हाँ जी, जगह जो है वो इसने बराबर कर दी है, अब अच्छी भी लग रही है। मैं जब भी इसको देखती थी ना मेरा दिल घुट जाता था, मैं कहती अल्लाह ना करे ये टूट ना जाए। अब देखिए अच्छी होगी, बराबर होगी माशाल्लाह, प्यारी भी लग रही है, ऐसे ना है ऐसे ऐसे। तो अभी चलते हैं बाहर, जगह सेट कर दिया मैंने। अभी बाहर चलते हैं, कीचड़ पड़ा हुआ वो भी तोड़ते हैं, तो वो ना हमारी दीवार को नुकसान देगा जब बड़ा हो गया तो। हाँ। और इसके अलावा मैं यहाँ से कर लूँ थोड़ी सी सफाई, झाड़ू वगैरह लगा लूँ अंदर से। मैंने ना बाइक खड़ी की ना, बाइक के टायरों के ऊपर लगा हुआ था, वो मिट्टी लगी हुई थी गारा, तो ये सारी मिट्टी यहाँ पे गिर गई, जब सूखी तो। हाँ, तो अभी मैं अभी वो जो है ना निकाल लूँ। क्या, वो घास हो गया वहाँ पे, आग भी हो गई है, घास भी हो गया। हाँ ये अब बाहर आग खड़ी हुई है ना, और हम मेरे ख्याल में वो उसका बीज लेके आया था, यहाँ पे उसने उगाया ना, तो वो सारा हो गया यहाँ पे। हाँ, क्योंकि इस घर को भी देखना पड़ता है, उसको भी, यहाँ पे फिर ना आए ना फिर गंदा हो जाएगा, क्योंकि हमने बड़ी मेहनत से और बड़े प्यार से इस घर को बनाया है, तो इस वजह से इधर भी हम आके साफ़ सुथरा कर जाते हैं और उधर भी जाके ना हम उसको भी साफ़ सुथरा करते हैं। तो समझ लें मैं ना, अब मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी जो है वो ज़्यादा हो चुकी है। सुबह सुबह मैं उठती हूँ तो वहाँ पे करती हूँ, फिर यहाँ पे जब चक्कर लग जाता है तो फिर यहाँ पे भी। क्या है बताओ? मेरे ख्याल में ये शतूत हो रहा है। शतूत है? चलो फिर होने दो इसको। मेरे ख्याल में है ना शतूत, पता नहीं अब क्या होता है, देखो ना आके शतूत क्या है। पता नहीं, मुझे नहीं पता लगता यार। ये जो नीचे पड़ा हुआ है, ये देखो ना, ये वाला। हाँ शतूत नहीं है तो सही कोई चीज़, पता नहीं है क्या, बड़ा होगा फिर जाके पता चलेगा ना। लगता तो शतूत है। अच्छा, अब इसके पत्ते होते ना फिर हमें पता चलता कि ये शतूत है। पत्ते तो हैं। नहीं, इसके अगर होते तो। इसके तो देखे नहीं थे आपने उस दिन? बस मुझे ना भूल गए हैं, क्योंकि मेरी ना उस दिन तबीयत काफ़ी ख़राब रहती, सर में दर्द, अभी भी मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। हालांकि ब्लड प्रेशर की गोली भी खाई, कहते हैं ब्लड प्रेशर हाई की वजह से होता है, लेकिन फिर भी अभी हो रहा है। तो ये दाने जो हैं, इसको खुश्क करते करते ये दोबारा गीले हो गए थे, तो अभी इनको भी साइड पे रखते, क्योंकि मैंने उठाए थे इसको, मुझसे ना उठाए नहीं गए। फिर मैंने सोचा कि अहमद आएंगे वो खुद ही इसको उठा लेंगे, तो अब ये ना दाने भी अंदर रख दो फिर, ठीक है? हाँ। अच्छा, ये जो जामुन खाए थे उस दिन, वो यहाँ पे उगा देते, लगा देते, हो जाते वो। जामुन बहुत मजे वाले होते हैं। हाँ, शायद वही हो जामुन। नहीं, जामुन ऐसे नहीं होता। अच्छा, जामुन का जो पौधा होता है ना, वो और तरीके का होता है। यहाँ पे हमारी टैंकी भी खत्म हो चुकी है पानी की। हाँ, ये यहाँ से मैं मोटर खोल के गया था, वो जो सहन का पानी था ना, वो मैंने बाहर निकाला था सारा। हाँ, जब से खोल के गया था वो। अच्छी बात है। चले, हमारा फ़ायदा काफ़ी हो गया था, लेकिन अगर वो ठहरा होता ना तो अभी तक भी पानी खड़ा रहता।
ये दीवार ना इधर से टेढ़ी हो रही है, इधर से ना थोड़ी सी हाँ। बैक हो रहा है इसको। ये पेंटिंग भी हमने बनाई थी तो माशाल्लाह से हमारे व्यूज़ अच्छे आते थे, है ना। हाँ। घर की सफाई सुथरी बस हेल्पें कर करके ना दूसरों की हमने अपना बेड़ा गर्क कर लिया। हाँ जी बिल्कुल। तो बस क्या करें, हमारा दिल साफ है, हम कहते चलें किसी का भला हो जाए। तो कोई बात नहीं, अल्लाह पाक देने वाला है, अल्लाह पाक हर किसी को दे, हमारी तो दुआ है। आजकल पता है क्या है, लोग सिर्फ मतलब तक हैं। हाँ। तो बस अल्लाह पाक उनको हिदायत दे। यहाँ पे भी, यहाँ पे सारा पानी ना, पर नाला हमने वहाँ पे बनाया, पानी हमारा यहाँ से नीचे आ रहा था, तो इसके अंदर इतना हैवी पानी था इसके अंदर भी चला गया। देखिए इतना ज़्यादा पानी था ना, हम खुद परेशान हो गए थे बहुत ज़्यादा ना। बिल्कुल। ये यहाँ पे अब पेरिस ले आऊंगा। हाँ, प्लास्टिक पेरिस यहाँ पे सारी पेरिस पड़ी हुई है, वो बॉन्ड भी पड़ी हुई है। प्लास्टिक पेरिस कहाँ पड़ी है, सिर्फ बॉन्ड पड़ी हुई है बस। पड़ी बॉन्ड हुई है, का कोई उसके फायदा अंदर नहीं मैंने है। रखी थी। हाँ? उसके अंदर मैंने रखी थी ना। दिखाओ कहाँ पे है। ये भी काफ़ी बड़ा हो चुका था। ये पौधा मैं कह रही थी कीकर का, उस दिन मैं छुरी भी लेके आई थी बड़ी, मैंने कहा इसको काटती हूँ, लेकिन ये इतना मतलब माशाल्लाह से नीचे से मोटा हो चुका है। इसका क्या कहते हैं, गड़ा जो है नीचे से, उसको पता नहीं क्या कहते हैं, जड़। तो ये मुझसे काटा नहीं गया, फिर मैं ऐसे ही वापस आ गई। तो मैंने अहमद से कहा है कि आप इसको काट दो, तो अभी इसको काट के यहीं पे रख के जाएंगे। कैसे, अभी ये मसरूफ़ है कुछ। और मैं यहाँ पे आपको नीचे दिखाती हूँ, वो हो गए हैं जो कहते हैं इसका साबुन बहुत अच्छा बनता है। किधर गया, मैंने अभी भी देखा था यहाँ पे, इसको क्या कहते हैं अहमद, इसको क्या कहते हैं, करतुम्बा। करतुम्बा यहाँ पे अभी भी मैंने देखा था, पता नहीं कहाँ चला गया है, मेरी नज़र अभी पड़ी भी थी। तो मैंने अभी भी देखा था, करतुम्बा था, उसके ना कहते साबुन बहुत अच्छा बनता है। चलेंगे, ये काट लिया, इसको अंदर रखोगे? मैं कहती छत पे डाल दूँ इसको, कैसे? हाँ, ये ना दीवार तोड़ देता हमारी। मैं यही तो कह रही थी ना। ये टोका लेती है ना, मैं इसको उठा लेता हूँ। हाँ, इधर रखा तो बच्चों ने उठा के ले जाना है। सर्दियों पे ना, सर्दियों में फिर सर्दी इतनी होती है कि लकड़ियाँ ना काम आती हैं, हम लकड़ियाँ जला के ना फिर अंदर बैठेंगे, तो इस वजह से ना पिछली दफ़ा भी हमारे पास लकड़ियाँ नहीं थी, तो हम बड़ी टेंशन में थे। तो सर्दी जब होती थी फिर हम बड़े परेशान होते थे, ताकि अगर लकड़ियाँ होती तो जला के बैठते। तो अब जो है लकड़ियाँ माशाल्लाह हम सेव कर रहे हैं कुछ। तो मैं सोच रही थी कि आपको करतुम्बा दिखाऊं, लेकिन वो मुझे अभी नहीं मिल रहा। चले चलते हैं अंदर। और टोका पत्नी इसने कहाँ रख दिया। अल्हम्दुलिल्लाह जी, नए घर की सफाई शुरू हो चुकी है। यहाँ पे मैडम साहबा जो है झाड़ू ने इसने उठा लिया और अब शुरू हो चुकी है। तो इंशाल्लाह हम जो है वो वापस आ गए हैं, यहाँ पे रहेंगे और उधर जो है वो छोड़ देंगे या बहुत कम जाएंगे या देखेंगे क्या बनता है। तो हम जो है यहाँ पे दोबारा जो है वापस आ रहे हैं अपने इस घर में। इतनी बारिशें हुई है ना, यहाँ रहना मुश्किल हो गया। हाँ, तो रहेंगे तो सही वहाँ पे, लेकिन ये है कि जब बारिश आएगी ना फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो एक तो यहाँ पे हमने बिजली भी कटवा दी है। बिजली जो है ना अब यहाँ पे हमारे घर में नहीं है, तो इसलिए ना वो खुला खुला वहाँ पे सहने ना हमारा, तो वहाँ पे माशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी हवा लगती है। तो यहाँ पे जो है इतना हवा नहीं लगती, जितना भी चलती रहे ना हवा बाहर, तो यहाँ पे लगती बिल्कुल ही नहीं है। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि जो है यहाँ बारिश जब आएगी ना तो फिर हम यहाँ पे आ जाया करेंगे। जब बारिश नहीं होगी तो फिर हम वहाँ पे रहेंगे और मौसम वहाँ पे एंजॉय किया करेंगे। और अभी यहाँ पे जो है हम देखते हैं इस हमारे गेस्ट रूम का क्या हाल है, क्योंकि काफ़ी दिनों से जो है हमने यहाँ पे आए ही नहीं। हाँ, अभी LCD वगैरह खड़ी हुई है सारी माशाल्लाह। नीचे से ना ये फंसी हुई है जगह, तो दरवाज़ा फंसा हुआ है, तो इसलिए ना ये खुल नहीं रहा। तो बाकी सारा कुछ ठीक है। आराम की ट्रॉफी ये पड़ी हुई है। चलें जी, तो नीचे से ना दरवाज़ा फंसा हुआ है, वो समझ बॉन्ड होती है ना, वो लेके आनी पड़ेगी और इसको जो है फिक्स करना पड़ेगा नीचे कारपेट को। कारपेट जो है वो फंस रहा है, तो
उससे समझ बोर्ड से इसको फिक्स करेंगे तो फिर ठीक हो जाएगी। वो जो हाथी वाली एल्फी होती है ना वो फिर निकल गई है। हालांकि पिछले बार वही लगाई थी। हाथी वाली एल्फी जो होती है ना वो सही नहीं होती ज़्यादा, मतलब वो फर्श के ऊपर मैट के ऊपर सही नहीं होती, वैसे वो मजबूत होती है। ये हमने मैट पे लगाई थी ना, तो इसलिए ये यहाँ से निकल गई है। ये मैट के लिए समद बॉन्ड होती है, वो बेस्ट होती है समद बॉन्ड मैट के लिए। अच्छा ये है जो आप कह रही थी पेरिस। हाँ इसके अंदर पड़ी। ये पेरिस तो नहीं है, ये तो वो है। अंदर देखो इसके अंदर। हाय अहमद हुई, ये देखो यहाँ पे इतने निशान पड़े हुए हैं। अब देखो साफ हो गए, क्योंकि काफ़ी दिनों से चीजें नहीं होती ना फिर ऐसे ही होता है। यहाँ पे काफ़ी दिनों से कपड़ा नहीं लगा ना। सफाई वगैरह रोज होती थी ना, अभी भी मैंने इसको अच्छी हालत में रखा हुआ है। हाँ मुझे टेंशन होती है क्योंकि आपको पता है चीज़ें जो है वो बहुत मुश्किल से बनती हैं। सही बात तो है। मैं कोशिश करती हूँ कि हर चीज़ को ना अच्छी तरीके से रखूँ ताकि ये ख़राब ना हो, ज़रूरत पे इस्तेमाल कर सकें। बिल्कुल करेक्ट कहा इसने। तो देखते हैं पेरिस कहाँ पे है। मैंने खुद इसके अंदर रखी थी यार। हाँ पढ़िए पेरिस। तो चले प्यारे बहन भाई, अभी व्लॉग का अब यहाँ एंड करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।